बहुत समय पहले, जब धरती पर न इंसान थे, न शहर और न ही मशीनें, तब धरती पर राज करते थे विशालकाय डायनासोर। वे जंगलों में घूमते, शिकार करते, अपने अंडों की रखवाली करते। कुछ इतने विशाल होते कि पेड़ों की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकते थे, और कुछ इतने छोटे और तेज होते कि पत्तियों की सरसराहट में भी छिप जाते। करोड़ों वर्षों तक ये जीव धरती के सबसे ताकतवर प्राणी थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया। अंतरिक्ष की अथाह गहराई से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, यानी इतना बड़ा कि एक पूरा शहर उसके अंदर समा सकता था। वह बगैर रुके, बगैर दिशा बदले सीधा धरती से टकराया, और वह जगह थी मैक्सिको का युकातान प्रायद्वीप। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती थर्रा उठी। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। करोड़ों टन धूल, राख और गैसें आसमान में छा गईं। सूरज की रोशनी तक धरती तक नहीं पहुंच सकी। धीरे धीरे धरती का तापमान गिरने लगा। पौधे मुरझाने लगे, जंगल सूखने लगे। खाने की कमी शुरू हो गई। सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। जब शाकाहारी नहीं बचे, तो मांसाहारी डायनासोरों को भी शिकार नहीं मिला। वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। यह सिर्फ डायनासोर का अंत नहीं था, बल्कि धरती पर मौजूद लगभग 70% जीव जंतुओं का भी विनाश था। समुद्रों में रहने वाले सरीसृप, उड़ने वाले डायनासोर, कीड़े पतंगे, पेड़ पौधे, सब इस घटना के शिकार हुए। यह पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर पूरी तरह नहीं मरे। कुछ छोटे पंखों वाले डायनासोर बच गए। वे बदलती परिस्थितियों में जीने में सक्षम थे। समय के साथ उनमें बदलाव होते गए, और धीरे धीरे उन्होंने उड़ने की कला विकसित की। वही आज के पक्षियों के पूर्वज बन गए। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि आज जब हम किसी पक्षी को उड़ते देखते हैं, तो हम असल में एक जिंदा डायनासोर को देख रहे होते हैं। डायनासोरों का अंत हमें यह सिखाता है कि प्रकृति बेहद शक्तिशाली है। एक घटना पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। और जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, जो बदलता है वही बचता है।